शिक्षा से लेके परीक्षा का पूरा पाइपलाइन है वो जगह जगह से फटा हुआ है। आप हमें कभी कॉकरोच कहते हैं, कभी वायरस कहते हैं, कभी दहशतगर्द कहते ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। हैं। ये आम जनता की नहीं, चंद खास जनता की पार्टी है। सरकारी शिक्षा को जानबूझकर खराब किया जा रहा है, इसीलिए हमारे देश में दोहरी शिक्षा है। नहीं कि स्कूल बंद हो रहे हैं, इतने अच्छे दिन हुए कि शिक्षा की स्थिति घटिया हो रही है। यहाँ 13वें दिन केवाईएस ने इस मरी शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली। नमस्कार, खबरी मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। तस्वीरें लगातार हम आपको जंतर मंतर से दिखाते रहे कि किस प्रकार से सोनम वांगचुक सर की तबियत लगातार गिरती जा रही है। सरकार किसी भी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ छात्र भी मौजूद हैं, केवाईएस से हैं ये, इनसे बात करेंगे। अच्छे दिन चल रहे हैं, मोदी आ रहा है, मोदी राज चल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छे दिन चल रहे देश विदेश में डंका बज जाता है मोदी जी का। हैं। इतने अच्छे दिन है कि स्कूल बंद हो रहे हैं, इतने अच्छे दिन हुए कि शिक्षा की स्थिति घटिया हो रही है, कॉलेज घटिया हो रहे हैं, स्कूल घटिया हो रहे हैं। जो गरीब मजदूर वंचित परिवारों से आ रहे हैं उनके बच्चों का भविष्य तबाह हो रहा है। ये अच्छे दिन है। बुरे दिन तो उनके हैं जो अंबानी है, बुरे दिन तो उनके हैं जिनकी संपत्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती है। बाकी आम जनता के लिए तो धर्मेंद्र प्रधान का आप लोग लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके अलावा आप लोगों की क्या क्या मांग है? पहली मांग है कि अकाउंटेबिलिटी, लेकिन इतनी पर्याप्त जरूरत है कि देश में सभी बच्चा, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या मजदूर का हो, सबको बराबर शिक्षा मिले। क्यों नहीं ऐसा? आप कहते हैं कि हमारे देश में बराबरी है। भारतीय जनता पार्टी के नाम में ही जनता है, तो क्या जनता की नहीं सुनती है क्या? देखिए, देश जनता से बना है। ये पार्टी कहती तो है जनता की, लेकिन ये आम जनता की नहीं, चंद खास जनता की पार्टी है। ये भारतीय खास जनता पार्टी है। ये खास जनता वो है जिनके जेब में पैसा है, जो देश को लूटते हैं, जिनके अपने फायदे के लिए देश की तमाम जनता परेशान होती है। जंगलें काटी जाती हैं, खदान के खदान बेच दिए जाते हैं, मजदूरों की मेहनत लूट ली जाती है, छात्रों को शिक्षा से वंचित करके उन्हें मजदूर बनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है। ये पार्टी उन लोगों की है। नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता की असलियत तो देखिए, भारत की बहुसंख्यक जनता जो है वो गरीब जनता है। यानी भारत युवाओं का देश है। मोदी जी कहते हैं युवाओं का देश है, तो युवाओं की बड़ी संख्या तो गरीब जनता है। लेकिन उन्हीं युवाओं को कॉकरोच बुलाकर मजाक उड़ा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये कॉकरोच बेफालतू के हैं, इनके लिए हिट की जरूरत। आप हमें कभी कॉकरोच कहते हैं, कभी वायरस कहते हैं, कभी दहशतगर्द कहते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम देश की असली जनता हैं। हमारे खून पसीने से इस देश का कतरा कतरा बना है। अरे भगत सिंह को भी अंग्रेजों ने दहशतगर्द फैसला, लेकिन मौका नहीं मिलता। साथ ही में मेलोडी वाला पोस्टर है, इसको जरा सा दिखाया जाए। मोदी जी के मेलोडी पोस्टर को आप देख सकते हैं। पेपर लीक कब बंद होगा, और यहाँ पर मोदी जी चश्मा लगाए हुए, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ का एक पोस्टर बना हुआ है। इस पोस्टर के पीछे क्या कहानी है? बड़ा इनोवेटिव पोस्टर लग रहा है। देखिए, सीधी बात है, एक साफ सीधी हमारी मांग थी। हमने पूछा है कि पेपर लीक कब बंद होगा, हमने पूछा कि समान शिक्षा कब बंद होगी। मोदी जी जवाब तो देने नहीं गए, बस जब हमने यही देखा, जब मेलोडी अपने ऐड में खुद ही बोल रहा है कि मेलोडी खाओ जान जाओ, और मोदी जी उसी के प्रचार में लगे हुए हैं, तब जनता खुद ही जान ले कि पेपर लीकेगी, उसकी जवाबदेही, साथ ही साथ बाकी मुद्दों की जवाबदेही कब होगी, ये जनता खुद जान लेगी। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, हमेशा हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी आवाज उठाती रही हैं, और डीयू से इस वक्त ये पीएचडी कर रही हैं, इनसे बात करेंगे। ओके, हाँ, मैं करती हूँ कॉल। एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है पेपर लीक का देश में। आपने पहले भी देखा, आप हर मुद्दे पर बड़ी बड़ी आवाजें उठाती रही हैं, हर मुद्दे को मुखर होती रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि लोग जंतर मंतर पर बैठते हैं और महीनों बाद लोगों का हौसला टूट जाता है, लेकिन सरकार जवाब देने नहीं निकलती है। देखिए, जिस देश में सरकार और तंत्र के सिलेबस से अकाउंटेबिलिटी बाहर हो जाए, वहां पर जनता को जन आंदोलन को सिलेबस में लाना ही पड़ता है। आज 27वां दिन है यहाँ जंतर मंतर पर इंडेफिनिट सिट इन का। यहाँ पर ये शिक्षा व्यवस्था मर चुकी है देश के बहुसंख्यक छात्रों और युवाओं के लिए। सीधी सीधी बात है। हमने यहाँ 13वें दिन केवाईएस ने इस मरी शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली। हमने एक चार्जशीट दी पीएमओ ऑफिस में, 23 पॉइंटर चार्जशीट की ये आरोप है शिक्षा मंत्री पर, सबूत के साथ इन पर जवाबदेही तय हो। कोई नहीं तय। हमने उसके बाद यहाँ पर एक जनता की अदालत, एक मॉक ट्रायल किया, जिसमें कटघरे में खड़ा किया गया धर्मेंद्र प्रधान को। सीधी बात यह है कि हमारे देश में जो शिक्षा से लेके परीक्षा का पूरा पाइपलाइन है वो जगह जगह से फटा हुआ है। एक तरफ परीक्षा लीक हो रही है, दूसरी तरफ मैसिव एजुकेशन लीक है। जिस देश में पिछले 10 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाए, और उसी सरकारी
शिक्षा के दायरे से बाहर हो रहे हैं करोड़ों छात्र, और कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ बर्थडे विश कर रहे हैं प्रधान जी को 26 जून पर, और कितने छात्र हैं जो अपना अगला जन्मदिन नहीं मना पाए, इस व्यवस्था की बलि चढ़ गए। तो आज पूछने की जरूरत है कि क्या इस व्यवस्था की मंत्री जी की नीयत भी है आपके बच्चों को समान अधिकार देने की। आज आपको ये सवाल उठाना पड़ेगा कि जब तक मंत्री जी का बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट जाता रहेगा और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में या तो झाड़ू थामे हुए है या उसके सरकारी स्कूल में किताब नहीं है, कॉमर्स नहीं है, साइंस नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, आपका बच्चा कैसे बन जाएगा साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर। तो आज हम ये मांग लंबे समय से शिक्षा के आंदोलन में उठाते रहे हैं, शिक्षा और परीक्षा दोनों के आंदोलन में, कि जब तक राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री दलित, गरीब, किसान, मजदूर, खेत मजदूर और आपका बच्चा सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, केजी से पीजी तक अधिकार समान नहीं होगा, तो अवसर कहाँ से समान हो जाएगा। व्यवस्था आपको कहती रहेगी मेहनत कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, सारे फल बचा लिए उन्होंने अपने लिए, आपका बच्चा केवल मेहनत कर रहा है, आप खून पसीना सब कुछ दे रहे हैं, आप चला रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस समाज को, बदले में आपको मिल रही है सिर्फ बेरोजगारी, बदहाली, बीमारी और खराब शिक्षा। तो आज जरूरत है ये बात समझने की कि हर पीढ़ी को अपने हिस्से के अधिकार खुद लड़कर जीतने पड़ते हैं। कोई मसीहा नहीं आता, कोई रॉबिन हुड नहीं आता, किसी नेता के भरोसे मत बैठिए, किसी ग्रुप के भरोसे मत बैठिए। ये जन आंदोलन है और इस जन आंदोलन की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको जहां पर भी आप जमीनी स्तर पर उतरकर इन मांगों को बुलंद करना पड़ेगा कि कोचिंग बैन कर सकता है चाइना, ये देश क्यों नहीं बैन कर रहा है? क्योंकि इस देश में व्यवस्था की नीयत नहीं है कि सरकारी शिक्षा को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। इसीलिए हमारे देश में दोहरी शिक्षा है कि प्राइवेट स्कूल है, महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल है। अगर आपका बच्चा अंबानी इंटरनेशनल स्कूल नहीं पहुंच पा रहा और उस स्कूल नहीं पहुंच पा रहा जहाँ शिक्षा मंत्री का बच्चा पढ़ता है, तो सीधी बात यह है कि आपको जमीन पर उतरकर ये मांग उठानी पड़ेगी कि शिक्षा मंत्री का बच्चा अंबानी अडानी और आपका बच्चा सेम सरकारी व्यवस्था के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाए, केजी से पीजी तक। मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ, हमें मांग उठानी पड़ेगी। डीयू, जेएनयू, एम्स, जामिया, आईआईएम, आईआईटी के लेवल के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हर स्टेट में खोले जाएं। जब तक स्टेट्स में नहीं खोले जाएंगे, उस तरीके के मजबूत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं बनेंगे, आपके बच्चे छटते रहेंगे, पिछड़ते रहेंगे। इसी तरीके से सस्ता मजदूर बनने का उनका रास्ता खुला रहेगा, ओपन में ढकेले जाते रहेंगे 8वीं के बाद। तो आज करो या मरो का समय है, जमीनी स्तर पर उतरकर आंदोलन को अपने सरोकार के केंद्र में लाइए और अपने मुद्दों को इस आंदोलन के केंद्र में लेकर आइए। कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य, किसी भी देश का निर्माण देश के युवा करते हैं, लेकिन हमारे देश में उन्हीं युवाओं को कॉकरोच बुला दिया जाता है। कहता है हिट मांग के आप हिट मारिए इन कॉकरोचों को, भगाइए इन कॉकरोचों को। साथ ही सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लगातार ऐसी बातें कही जा रही है कि ये लोग एजेंडा सेटर हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, इनको तो सोरोस से फंडिंग आ रही है। सोनम वांगचुक सर यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे 19वां दिन है उनका बैठे हैं, उनकी तबीयत लगातार गिरती जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आ रही है। क्या हमारा देश एक इतने सम्मानित इंसान को खोने के लिए तैयार है? क्या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी एमिनेंट पर्सनालिटी जिसने देश के लिए बहुत काम किया है, अगर वो मर जाते तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, जिस समाज में लोगों को भूखा रहना पड़े, जो हंगर इंडेक्स में इंटरनेशनली सबसे ऊपर की फहरिस्त में आने वाला देश है, और उस देश में लोगों को भूखा रहना पड़े, भूखों मरना पड़े व्यवस्था को अपनी बात सुनाने के लिए, उस देश पे हमें उस समाज और उस व्यवस्था से हमें कोफ्त महसूस होनी चाहिए। तो आज ये जरूरत है, ये सवाल भी पूछना पड़ेगा हमें कि हमारा देश भूखों का देश है। सिर्फ प्रोटीन हमारी थाली से गायब नहीं है, आपके बच्चे की थाली से बेहतर शिक्षा गायब है, आपके बच्चे की थाली से सिर्फ पेपर लीक मुक्त भारत का सपना नहीं गायब है, उसकी थाली से बेहतर जिंदगी, बेहतर सपनों को पूरा करने का संभावना उसके अधिकार क्षेत्र से गायब है। तो सीधी बात यह है कि जिनकी आंखों से सपने लूटे जा रहे हैं दशकों से हर नीति के तहत, उनके अधिकारों का लास्ट वन इन लाइन को समान शिक्षा मिलने का संघर्ष बहुत लंबा है। उस संघर्ष में 20 जून से ये जो आंदोलन है, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके पहले 24 में हमने कितने प्रदर्शन किए, हमें उठाया गया, कहीं शिक्षा मंत्रालय से न जाने कहाँ से FIRs हुई। यहाँ पर भी 20 जून के पहले हमने कई प्रदर्शन किए, हमें जेलों में भरा गया। यहाँ पर हम देखते हैं तमाम दमन होता है, इन्होंने कैमरे को नया हथियार बना लिया है, गोली से नहीं शूट कर पाते तो कैमरे से शूट कर रहे हैं। पर आपको समझना पड़ेगा, दमन तभी किया जा सकता है जब 146 करोड़ की आबादी में केवल 2 ही 3 लोग हों बोलने वाले। आपको सबको, इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, सबको ये जन आंदोलन किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी, किसी एक ग्रुप के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते। इसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस बात की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आपके बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी कि नहीं। तो अगर आप इस आंदोलन से उम्मीद के साथ बैठे हैं, तो आपको इस आंदोलन को, और जहां पर भी जमीनी स्तर पर लोगों को जुटाकर
जन जुटान, जन जागरूकता और जन आंदोलन को मजबूत करके आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। आपको अपने मुद्दों को इस आंदोलन के केंद्र में शामिल करना पड़ेगा, तभी ये सत्ता और ये व्यवस्था जिसको बदलने की हमारी लंबी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, उसको हम साकार कर पाएंगे। प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, साथ ही साथ हमें शिक्षा में बुनियादी बदलाव के संघर्ष को मजबूत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए एक बात तो यहाँ पर साफ हो गई कि इस बार ये जो लड़ाई है ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना जाति की है, ना धर्म की है। इस बार जो लड़ाई है वो शिक्षा व्यवस्था की है, यानी कि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा, और अगर शिक्षा ही किसी देश की कमजोर हो जाएगी तो उस देश का युवा किधर जाएगा, उस देश का भविष्य का निर्माण कैसे होगा। तो इस बार लड़ाई मेरी, आपकी और हर उस इंसान की है जिसके घर में बच्चे हैं, जिसके घर में बड़े हैं। शिक्षा की लड़ाई है। अगर आप भी इस शिक्षा की लड़ाई में साथ देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरीके से हम तमाम मुद्दों से जुड़ी हर तरीके की खबर आप तक लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।